कि ऐसा 720 आउट ऑफ 720 आएंगे। और जहाँ तक मेहनत की बात है, जो रिजल्ट्स आए उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और अप्रैल 2018 में मैं इधर आया था कोटा में, ये सोच के कि मैं कम से कम सिलेक्शन लेके जाऊंगा। मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था तो खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया। और फिर आगे जाके मैंने ये सोचा कि जब मेरे मार्क्स इंप्रूव होते गए तो मैंने ये सोचा कि शायद टॉप 500 में आ जाए। फिर जब 12th में आया तो अराउंड 700 मार्क्स आने लगे तो खुद से एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ी और तब मैंने सोचा कि टॉप 100 में हो ही जाएगा। ये थोड़ा प्रेशर भी रहता था कि उस मार्क्स को मेंटेन भी करना था और शायद इसी वजह से मैंने मेरा जो पढ़ाई पे फोकस था वो भी बने रहा। मेनली अगर मैं कोविड की बात करूँ, कोविड के टाइम पे बस मेरे को ये लगा था कि शायद इतना जो टाइम मिला है तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे कि शायद फिर कट ऑफ जो है वो बहुत हाई हो जाएगी। लेकिन फिर दिमाग में ये था कि अगर मैं 720 बाई चांस, मतलब तब तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था पॉसिबल होगा, मैंने सोचा था कि अगर बाई चांस मैं 720 लाऊं तो फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा किसी से। बस उस टाइम पे बस ये सोचा था, वैसे कभी एक्चुअली कभी एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि 720 आएंगे। अगर आप कोटा से जाते भी हो तो आपको ज़्यादा रिस्क है कोविड का, अगर आप बस से जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो, ये मैंने दिमाग में था। और ये भी था कि अगर मैं यहीं रहूँ तो मेरा फोकस भी बने रहेगा पढ़ाई पे। और ये सब सोचा और ये था कि ड्रीम को पूरा करना ही है चाहे कुछ भी आ जाए, और शायद इसी वजह से इतना हो पाया। एक्चुअली वो आवर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं कि आप कितने आवर्स पुट अप करते हो। एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि आप एक आवर से कितना एक्सट्रैक्ट कर पाते हो और कितना आप उसको यूज़ में ले पाते हो। जैसे तो टाइम तो मतलब उतना ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं था, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला स्कूल और कोचिंग के बाद अराउंड 3 या 4 आवर्स का ही सेल्फ स्टडी का टाइम मिल पाता था, जिसको मैं मेकअप करने के लिए जो हॉलीडेज होते थे उस पर अराउंड 10 आवर्स या 12 आवर्स का पढ़ाई करता था। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जितना टाइम बैठ रहे हो उतना टाइम आप अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ो, ना कि आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक। 10th तक तो मैथ था, 11th-12th में मैंने पीसीबी लिया। स्टार्टिंग में मेरे को आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि ऐसा मेरे को एक पॉइंट पे जब मैं बहुत छोटा था तो ऐसा भी लगता था कि शायद कुछ सालों बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि डॉक्टर्स की ज़रूरत ही ना पड़े और टोटली आईटी सेक्टर में रोबोटिक्स से ही सब काम हो जाए। लेकिन फिर जब 9th में आया तो ये रियलाइज़ हुआ कि ये पॉइंट तो अभी बहुत दूर है, अराउंड ये सेंचुरी में तो मुश्किल ही है। तो उस पॉइंट पे मैंने ये सोचा कि फिर मुझे मेडिकल प्रोफेशन में ही जाना चाहिए और फिर मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। बस यही है कि इंडिया में ज़्यादा केसेस है तो बस